बेचारे आंसू बहाते दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और इनकी सुनने वाला कोई नहीं। क्या यही है योगी सरकार की कानून व्यवस्था? क्या इसी को योगी सरकार में ज़ीरो टॉलरेंस की राजनीति कही जा रही है? इन लोगों ने सारी चीज़ें कानून के अनुपालन में की। यहाँ पर लोगों को कानून तोड़ने पर सज़ा मिलती है, लेकिन ये लोग जो खड़े हैं, ये कानून का पालन कर रहे थे। कानून के नियमों के तहत चल रहे थे। यहाँ तक कि इनकी खड़ी फसल को काट दिया गया, इनके खेत को जोत दिया गया, हरे-हरे पेड़ों को काट दिया गया। लेकिन ये ना तो प्रशासन से भिड़े, ना तहसीलदार से तू तड़ाक किए, ये फिर भी कानून का अनुपालन करते ही नजर आए। लेकिन क्या अब यहाँ कानून का अनुपालन करना ही बड़ा खतरा है? सवाल ये है, क्या संविधान की धाराएं गरीबों के लिए नहीं बनी है? सवाल यह है, क्या एक प्रभावशाली व्यक्ति जिस व्यक्ति को चाहे उसकी ज़मीन से बेदखल कर सकता है? सवाल यह है, क्या मनमानी तरीके से किसी को उसकी ज़मीन से हटाया जा सकता है? सवाल यह है, संविधान का अनुपालन कहाँ हो रहा है? सवाल यह है, न्यायालय के आदेश के बाद भी गृह सचिव के लेटर से कैसे इनको बेदखल किया जा सकता है? सवाल यह है। क्या नाम होगा आपका? मुमती लाल पटेल साहब। क्या हुआ है यहाँ? यहाँ साहब जमीन राजलक्ष्मी से कमला देवी के नाम से अपने पत्नी के नाम से जमीन बैनामा लिया है साहब। उसके बाद इसमें आलू लगाए थे, उड़द बोए थे, तो लेखपाल को लिया के आए, बोले लेखपाल ने फ़ोटो लिया। उसके बाद साहब कहने लगे कि आवाज़ इस खेत में दिखाई मत देना। फिर साहब हम कुछ खारिज दाखिल हो गया था आपका? हाँ साहब, खारिज दाखिल हो गया। बैनामा कब का था? बैनामा साहब 2012 का है। वो आपका राधे श्याम। क्या हुआ यहाँ? यहाँ सर पेड़ थे, सारे पेड़ कटे गए और क्या कहती नायब तहसीलदार ने ऑर्डर किया था, आए थे और पुलिस भी आई थी और दरोगा जी भी थे। अच्छा, इस खेत में कुछ फसल भी थी आपकी? नहीं जी, इस खेत में केवल हम पेड़ लगाए थे। किस चीज़ का पेड़ था? पेड़ कई प्रकार के, आम थे, महुआ थे, जामुन रही, गूलर रही और तमाम पेड़ तमाम प्रकार। अच्छा, पेड़ कितने बड़े हो गए थे? पेड़ साहब आप समझ लें कि सन 12 में लगाए थे, अमरूद थे। पेड़ बड़े हो चुके? जी हाँ, बड़े थे। अच्छा, कितने बिस्सा जमीन है ये? ये साहब 12 बिस्सा हम लिए थे। ज्ञान बहादुर सिंह 1 बीघा 8 बिस्सा लिए हैं। एक हिस्से में 1 बीघा 18 बिस्सा, 1 बीघा 18 बिस्सा हिस्सा था। अच्छा, नायब तहसीलदार ने क्या कहा यहाँ के? नायब तहसीलदार ने यही कहा कि इस पेड़ को आप कटवा दीजिए और वो उनका जो है डिग्री हो गई है, अपना जोते बोएंगे। अच्छा, हाँ। आपने बैनामा कब लिया था? 84 में। कितना? और 84 से आप इसको जोत बो रहे हैं? जी हाँ, 84 जोत बो रहे हैं, 12 में जो है इसको जो है पेड़ हमने लगा। अच्छा, आपने पूछा नहीं तहसीलदार से किस आधार पर आप इसको खाली करवा रहे हैं? कहने हमको ऊपर से आदेश है। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम छोटे लाल पटेल, सनाफ रामलाल पटेल। अच्छा, आपने इस ज़मीन का बैनामा लिया था? हाँ सर, 2006 में 15/2/2006 में बैनामा लिए। इस पे सरकारी कोर्ट आई थी, हमको कब्जा दिया। कब्जा करने में भी दिक्कत डाल रहे थे मुला नायब तहसीलदार और लेखपाल, कानून गो सब लोग आकर के कब्जा दिलाए और कब्जा दिलाए। हमारी खेती होती रही बराबर और हमको 17 तारीख को कोई सूचना ही नहीं मिला, जिसमें हमारा गन्ना और बैगन फल रहा था और बैगन लगा हुआ था। आज अरहर का पेड़, चिलबिल का पेड़ कटवा दिया और पपिस्ता का पेड़ कटवा दिया। हमारी हैंड पंप का पानी वाला पाइप तोड़ दिया गया। चौकी इंचार्ज आए, उन्होंने कहा कि तुमको 16 आज 1 हफ्ता पहले आए तो हम नहीं थे। हमारे लगे फ़ोन किए कि हैंड पंप क्यों नहीं खोले, तो हम कहे सर कौन आदेश है, जहाँ का आदेश हो हमका दिखावें तो हम हैंड पंप खोल ले। कहें नहीं, उल्टा सीधा गाली गुप्ता देते रहे। हम नहीं थे, हम बाहर थे। तो कहें सुबह खोल ले जाना, नहीं लड़के को गाली दिए कि खोल ले जाना, नहीं तुमको बंद कर देंगे।
लड़के ने कहा कि चलो ठीक है बंद कर दीजिए। अच्छा, ये बैनामा आपने किससे लिया था? हम सावित्री देवी पत्नी राम लखन हाँ राम लखन पति। तो आपका खारिज दाखिल हुआ, खतौनी में आपका नाम रहा, कोई न्यायालय से कोई आदेश नहीं, फिर खाली कैसे करा दिया गया? आपने सवाल नहीं किया नायब तहसीलदार से? मैंने पेपर दिखा रहा है सचिवालय के आदेश पे कि आप कब्जा क्यों करा रहे हैं। कोर्ट कोई नहीं दिया। जौने में कमिश्नरी में स्थगन आदेश है और अबे आज भी लगी हुई है कमिश्नरी में बहस में, और हाई कोर्ट में अपील किए हैं। कोई आदेश कोर्ट दिया ही नहीं है। वो सचिवालय के वही चिट्ठी पे ज़मीन जुतवा दी। अच्छा, ये जो ज़मीन जुतवाने वाला पक्ष है जिसने ये इतनी बड़ी कार्रवाई करवाई, जिसमें संविधान के नियमों को भी ध्यान में नहीं रखा गया, उसका विवाद क्या है? किस बात को लेकर वो यहाँ पे अपना कब्जा बता रहा है? उस विवाद का सर सन 85 में फर्जी वसीयत लिखाए रहन। फर्जी वसीयत लिखाए रहन तो 83 में लिखाए रहन सर, और 85 में तहसील से हार गए। तहसील से हार गए, फिर गए कुंडा मुंसफ हियाँ 89 में भी हार गए। ये अपील में आ रहे हैं। अपील में आ रहे हैं 3 अप्रैल का इनके पक्ष में अडर भवा। इनके पक्ष में अडर भवा तो हम हाई कोर्ट गए, मुकदमा कर दी। वहाँ से कोई आदेश इनका कब्जा नहीं मिला, ना कमिश्नरी दे है ना हाई कोर्ट दे है। और हुआ बहसों भय रही तो कहन कि हाँ, जब बहस भय रही तो कहन कि ये आपन जोती हैं, हम आपन जोता। हाँ, तो ऊपर स्टे ऑर्डर नहीं मिल पास। तारीख कौने दिन तय है तारीख सर, आज मालूम नहीं है भाई। आप पीड़ित का बयान सुन रहे हैं। जब पीड़ित ने बैनामा लिया होगा तो खातेदारक को रकम दी होगी, बैनामा कराते समय कोर्ट की फीस जमा हुई होगी, स्टाम्प फीस जमा हुई होगी, उसके बाद पीड़ित पक्ष को बैनामा मिला। अपनी गाढ़ी कमाई का एक एक रुपया जोड़कर व्यक्ति रखता है, तब कहीं कुछ नई चीज़ें अपने जीवन में कर पाता है। और आप इनका वेशभूषा देखकर जान सकते हैं, ये लोग किसान हैं और अपने बयान में ही बता रहे हैं कि बैगन अरहर जैसी फसल थी, इसमें खेती बाड़ी से इनका काम चलता है। उसमें से बच्चों को खिला के पाई पाई जोड़ के इन लोगों ने बैनामा लिया। बैनामा संवैधानिक रहा। बैनामे का चार्ज जो था वो कोर्ट में जमा हुआ, स्टाम्प का खर्च जो था वो जमा हुआ, जिसकी ज़मीन थी उसको इन्होंने पैसा दिया। निरंतर लगातार दशकों से खेती करते आ रहे थे। लेकिन किस न्यायालय ने आदेश दिया कि इनको बैनामा इनका बेदखल कर दिया जाए, इनका कब्जा हटवा दिया जाए? और किसी न्यायालय ने आदेश भी नहीं दिया है। एक गृह सचिव के लेटर से इतनी बड़ी त्रासदी यहाँ पर मचाई गई। इनकी फसल को काट दिया गया, इनके पेड़ों को काट दिया गया, यहाँ तक कि आज ये बेचारे आंसू बहाते दर की ठोकरें खा रहे हैं और इनकी सुनने वाला कोई नहीं। क्या यही है योगी सरकार की कानून व्यवस्था? क्या इसी को योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस की राजनीति कही जा रही है? क्या गरीबों को न्याय पाने का अधिकार नहीं है? पाई पाई अपने मेहनत की कमाई को जोड़कर व्यक्ति कुछ नया कर पाता है, लेकिन यहाँ पर एक ही झटके में आंधी का एक ऐसा झोंका आया जिसमें इनका सब कुछ तबाह करके चला गया। फसल काट दी गई, मोटरें तोड़ दी गई, पेड़ काट दिए गए और ये बेचारे आंखों में आंसू लिए टकटकी लगाए जिला प्रशासन की इस करतूत को देखते रह गए। आखिर इन गरीबों का सुनने वाला कौन है? क्या इस तरह से मनमानी तरीके से काम करके किसी की ज़मीन अब सुरक्षित नहीं रह गई? कोई सचिव एक लेटर लिखेगा, बैनामे की ज़मीन, भूमिधरी ज़मीन उसकी कोई भी आके खड़ा होकर जुतवा देगा, तहसीलदार आके जुतवा देगा पुलिस प्रशासन के बम पर। एक बड़ा सवाल है, आखिर इनका हर्जाना कौन देगा? इन्होंने जो पैसा आज के दशकों पहले जिसकी भूमि थी उसको दिया, दशकों पहले स्टाम्प का खर्च जमा किया और लगातार इस पे खेती करते आए, फसल में जो लागत लगी इसका नुकसान कौन देगा? ये सुनिश्चित करना होगा जिला प्रशासन को